इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको स्टेटिव वर्ब्स कहा जाता है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं, जो शब्द जो कॉमन वर्ब्स की तरह आप उन्हें ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे पानी पीने के लिए ड्रिंक एक्शन यूज होता है, इट्स अ कॉमन वर्ड, इसके साथ कुछ खास चीज नहीं जुड़ी हुई है। बट देयर इज अ वर्ड एग्री, AGREE, व्हेन यू यूज एग्री वर्ड, इट्स नॉट अ सिंपल वर्ब, फिर ये स्टेटिव वर्ब में आ जाएगी, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है, आप यूं ही इसको यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, जब आप स्टेटिव वर्ब्स के बारे में और जानें तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसके बारे में, इनके मीनिंग्स तो आप याद कर ही लीजिएगा, दैट्स एब्सोल्युटली मस्ट। बट साथ में ये चीज़ है कि इन वर्ब्स को जब भी यूज़ करते हैं, जब ये एक स्टेटमेंट जाहिर करते हैं, तो उस समय इन वर्ब्स को कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं किया जाता यूज़, यानी कि आप इन वर्ब्स को कभी भी एक्शन मीन्स इनके साथ आप ING फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स आप सामने बैठे हैं किसी के, बातचीत चल रही है, आप उसे सहमत हो रहे हैं, हिंदी में आप बोल सकते हो ठीक है, बट आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते आई एम एग्रीइंग विद यू। ये सेंटेंस अगर आपने बोला तो आप इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है एग्री वर्ड की, वो कम कर देंगे। सो एग्री वर्ड को इस तरह से ट्रीट मत करिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्री को जब भी आप किसी से सहमत हो भी रहे हो तो ING फॉर्म ना देख के आपको हमेशा जिसको हम सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट कहते हैं, आपको वो फॉर्म यूज़ करनी है। मीन्स आई एग्री विद यू, मीन्स प्रेजेंट में आई एग्री विद यू, पास्ट में जाओगे आई एग्रीड विद यू। सो इनको आप ING फॉर्म के साथ यूज़ नहीं करेंगे। सो देयर आर सम वर्ब्स जिन्हें आप अपने फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं अगर आप इनके साथ कुछ समय बिताएं तो। सो एग्री को आप जब भी यूज़ करें, आई एग्री, पहले आई एग्रीड। भविष्य में हो सकता है कि आप कोई बात कहें तो आई विल एग्री, आई मे एग्री, बट इन द प्रेजेंट आई एम एग्रीइंग विद यू नहीं यूज़ कर रहे। क्लियर? द सेकेंड वर्ड इज़ बिलीव, यानी कि कुछ ये जितने वर्ड्स अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये सारी जो वर्ब्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपके थॉट्स या आपकी ओपिनियन जाहिर करती हैं। सो एग्री, देन वी हैव अ वर्ड जो मैंने अभी आपको यूज़ किया बिलीव, तो आई एम बिलीविंग नहीं होगा, आई बिलीव। अच्छा, यहाँ पे बिलीव मतलब विश्वास करने वाली बात नहीं है। कई बार हम किसी चीज़ को जब एक इमेजिनेशन में होते हैं तो भी कहते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में जब अपने बारे में बताया आई एम गुड, और उसके बाद मैंने क्या बोला, आई बिलीव दैट यू आर ऑल्सो गुड एट योर प्लेस। सो आई बिलीव, तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये जो बिलीव है इसका मतलब ये नहीं कि आई एम बिलीविंग दैट यू आर ऑल्सो गुड। फाइन। सो बिलीव वर्ड को आप ING के साथ मत यूज़ करिए। नाउ द थर्ड वर्ड इज़ इमेजिन। इमेजिन के साथ भी आप यूज़ मत करिएगा। अच्छा, इमेजिन वर्ड सिर्फ एक ही जगह नहीं है, इसलिए कहता हूँ बार बार रट्टा मत मारें कि एक वर्ड याद कर लिया। इमेजिन मतलब होता है किसी कल्पना को कर लेना, नहीं। बिलीव जो मैंने अभी यूज़ किया था उसी की जगह आप इमेजिन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई इमेजिन दैट सिचुएशन इज़ गेटिंग इन कंट्रोल। सो आई इमेजिन मीन्स आप कहोगे कि सर ये तो कल्पना कर रहा है। हर चीज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करने की अगर आदत है, निकालिए इसको बाहर, वर्ड पकड़िए, उसका रियल मीनिंग समझिए और उसको अपनी लाइफ में यूज़ करिए। आई गेस उस समय आप इतने अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे ना, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यू कैन स्पीक। मीन्स सिंपल ये नहीं कि मैंने सिंपल सेंटेंसेस बोल दिए दैट्स इट, बट व्हेन यू स्पीक लैंग्वेज, आपके शब्दों का चुनाव एंड द वे यू डिलीवर देम, इट डज मैटर। इससे फ़र्क पड़ता है। ये आ गया एक और वर्ड, मैटर। मैटर में कभी ING नहीं लगाते, ठीक है? कभी ऐसा नहीं कि इट्स मैटरिंग, यानी इससे फ़र्क पड़ रहा है, ना ना ना, इट मैटर्स। यही बोलोगे आप, जैसे मैंने कहा कि द वे यू स्पीक इट मैटर्स, तो ये वाकई में इससे प्रभाव पड़ता है, ठीक है? सो मैटर में ING नहीं लगाते। फाइन, ये कुछ एक्शंस हैं। आप आई होप आप पेन और कॉपी के साथ बैठे होंगे तो आप उन्हें लिखते हुए चलिएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ डाउट, DOUBT, मीन्स आप इसके साथ ING यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आई डाउट मीन्स आपको शंका जैसा लग रहा है इसलिए आप बात कर रहे हैं, आई डाउट। एक वर्ड होता है गैस, GUESS, आप सब लोग जानते हो। आपने वैसे भी कभी ये लाइफ में सुना भी नहीं होगा किसी के मुंह से दैट आई एम गैसिंग, ना, आपने क्या सुना हमेशा? गैस। तो गैस मीन्स क्या है? यहाँ पे आप एक अंदाज़ा लगा के बात कर रहे हैं, आप अज्यूम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। जैसे अगर मैंने पूछ लिया कि भाई ये चीज़ है, ये कितने की होगी, तो आप क्या करोगे? आई गेस, जो भी आपको बताना होगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने कहा आई गेस इट्स $500, देन नो वर्ड, KNOW, आई नो, आई एम नोइंग, नो, आई नो,
आई डोंट नो, आई न्यू, पास्ट में जाओगे, यू नो इट वेरी वेल दैट कि आप सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं. सो आई न्यू, आई डिडंट नो, फाइन, थैंक यू. देन देयर इज़ अ वर्ड मीन, MEAN, मीन. ये भी किसी का थॉट या ओपिनियन की तरह बताते हो, और आप जब अपनी बात का कोई मकसद बताना चाहते हो तो डेफिनेटली उस टाइम पे आपको ये वर्ड यूज़ करना चाहिए, दैट आई मीन, I don't mean to hurt you, I don't mean to say that, या I didn't mean to say that, और I mean, और उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें और भी बोल सकते हैं. तो आप mean वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप ing नहीं लगाएंगे. और recognize वर्ड होता है जिसमें ing नहीं लगता. I'm recognizing you नहीं. अगर मैंने आपको पहले से देखा है और मैं आपको पहचानता हूँ तो इसका ये मतलब है I recognize you. No, मैं नहीं जानता आपको, तो I don't recognize you. So I don't recognize you. Remember word में ing नहीं है. I'm remembering, not at all. I remember it, I don't remember it. तो remember को भी आप एक normal action, normal verb की तरह यूज़ ना करिए. So remember ing से हटता है, ठीक है. Then there is a word suspect, SUPECT, suspect मतलब एक तरह का शक करना. तो किसी भी जब आप सस्पेक्ट भी करते हो तो नो ing विद दैट. देन थिंक, THINK आप बोल सकते हो. जब मैं सोच रहा हूँ तो आप बोल सकते हो आई एम थिंकिंग. हाँ, वो एक अलग चीज़ है, वहाँ पे एक एक्टिविटी के बारे में बात चल रही है. आई गेस छोड़ो, आई थिंक यू आर गुड एट योर प्लेस, आई बिलीव यू आर गुड एट योर प्लेस, आई इमेजिन दैट यू आर गुड एट योर प्लेस. सो देयर आर मैनी वेज. आप एक ही बात को कह रहे हो, बट उससे पहले आप इन छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ने से अपने सेंटेंस को, अपने बोलचाल के तरीके को बेहतर कर सकते हो. थॉट्स एंड ओपिनियन का जो लास्ट वर्ड है दैट इज अंडरस्टैंड इन टुडे सेशन. सो अंडरस्टैंड के साथ भी ing नहीं लगाते, इसका कुछ और मीनिंग चेंज हो जाएगा. देन अंडरस्टैंडिंग, आई होप आपको पता ही है, समझ को बोलते हैं. ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपकी फीलिंग्स, आपकी जो भावनाएं हैं या आपके इमोशंस हैं उसको व्यक्त करते हैं. लाइक देयर इज अ वर्ड लाइक, विश, वांट, लव, डिसलाइक, हेट, प्रिफर, लव, लोथ मीन्स नफरत करना. ये डिसलाइक का सिनोनिम है. ये सारे वर्ड्स ये इमोशंस बताते हैं, ये सारे के सारे आपको फीलिंग्स जाहिर करते हैं. ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, ये नॉर्मल नहीं है. तो इनमें ing मत लगाइए. इनको हमेशा, आपको कोई चीज़ इवन कहीं पे खड़े हो और आपको पसंद आ रही हो तो आप इसके बाद बोलो आई एम लाइकिंग इट. से आई लाइक इट, से आई डोंट लाइक इट. आई एम नॉट लाइकिंग इट नहीं बोल के आई डोंट लाइक इट. सो आपको ये बहुत ध्यान रखना है वर्ड्स को यूज़ करते हुए. आई एम वॉन्टिंग इट, नो आई वॉन्ट इट. ठीक है. सो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए जब आप इन वर्ब्स को यूज़ करते हैं. तो ये जो मैंने अभी यूज़ किए वाले वर्ड्स वो फीलिंग्स एंड इमोशंस जाहिर करते हैं.